नमस्कार, वंदे मातरम। आरजेस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आरजेस वाणी में आरजेस फैमिली पॉजिटिव मीडिया और फेसबुक फ्रेंड्स के लिए कुछ न कुछ ऐसे प्रेरक, सार्थक और सकारात्मक समाचारों, सूचनाओं को साझा करते हैं। आज आइए एक ऐसी शख्सियत की पुस्तिका से उस विचार को साझा करते हैं जो कहीं न कहीं हमारे परिवार को खुशी और सुख समृद्धि प्रदान कर सकती है। ये शख्सियत हैं श्री सुरजीत सिंह दीदेवार जी, जिनसे पिछले दिनों मिलना हुआ और उन्होंने एक पुस्तिका भेंट की। 32 पेज की इस पुस्तिका में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके थोड़े से अंश में आपको बताना चाहेंगे कि वो कहते हैं कि जीवन में हम प्रायः यही भूल करते हैं। अधिकांशतः हम किसी न किसी को अपना स्वामी बनाकर दुखी होते रहते हैं, प्रताड़ित होते रहते हैं। ये दुख, ये प्रताड़ना ही हमें आजीवन व्यग्र किए रहती है। यदि हम स्वयं पर अपने स्वामित्व को कायम रखें, किसी दूसरे को स्वामी अपना न बनने दें, तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी परिवेश हो, हमारी आंतरिक शांति को, हमारे आंतरिक आनंद को छिन्न भिन्न करवाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा। दीदेवार जीवन ज्योति में यही बात बार बार कही जाती है कि तू स्वयं का स्वामी है, मालिक है। तेरा स्वामी मालिक कोई और नहीं है। जहां व्यक्ति अपने स्वामित्व के महत्व को नहीं समझ पाता, अपने स्वामित्व को खो बैठता है, वहां सांसारिक सुख सुविधा के साधनों का अंबार भले ही लगा हो, लेकिन यथार्थ में सुख शांति को, आनंद की जो उपलब्धि है वो कभी नहीं हो सकती। दीदेवार जीवन ज्योति में इस तथ्य को स्पष्ट किया जाता है कि जीवन से संबंधित कोई भी विषय हो, कोई भी छोटी बात हो या बड़ी बात, उसका हल, उसका समाधान व्यक्ति विशेष की सामर्थ्य से बाहर नहीं हो सकता। प्रत्येक समस्या का समाधान व्यक्ति विशेष के वश में है, लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाता है जब हमारे अंदर इसकी पात्रता होगी। जब तक हमारे अंदर सुगंध विद्यमान है, हम सुगंध फैलाएंगे, चहुं ओर के वातावरण को, संपर्क में आने वाले कण कण को सुगंधित करते रहेंगे। इसके विपरीत यदि हमारे अंदर दुर्गंध भरी हो, तो हम दुर्गंध ही फैलाएंगे। सुंदर सुवासित परिवेश में भी हमारे संपर्क से दुर्गंध फैल जाने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए हमें अपने परिवेश को, अपने अंतर्मन को सुंदर सुवासित बनाना होगा। घृणा, ईर्ष्या, छल प्रपंच, असत्य, कटुता को बाहर निकालकर प्रेम, दया, उदारता, सत्य, निश्चलता का वातावरण निर्मित करना होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतर्मन को कुछ इसी रूप में संवारने में सफल हो जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्तियों से निर्मित होने वाला कोई भी समूह या संगठन, परिवार, मोहल्ला, गांव, नगर, जिला, प्रांत, राष्ट्र आदर्श समूह या संगठन के रूप में विकसित हो पाएगा और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। वातावरण में चहुं ओर एक परिवार का गठन होता हुआ हम पाते हैं। हमने सर्वप्रथम स्वयं का परिवार बनाया, इसके बाद क्रमशः पड़ोस, गांव, जिला, प्रांत और फिर राष्ट्र एक परिवार बन जाता है। मानव के विचारों में बहुत बड़ी शक्ति भरी हुई है। हमारे विचारों से ही हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। सुंदर विचार, सकारात्मक विचार हमारे व्यक्तित्व को संवार कर हमें सफल बनाते हैं, अपने कर्तव्य पथ की और तेजी से और अग्रसर करते हैं। जबकि बुरे विचार, विनाशकारी विचार व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से घातक सिद्ध होते हैं तथा कष्ट, क्लेश, निंदा, अपयश, रोग, शोक, दरिद्रता से जीवन नारकीय हो जाता है। इसलिए हम जहां भी हों, जिस परिवेश में भी हों, अपने अंतःकरण को कलुषित न होने दें, विचारों में कलुषित भाव न आने दें, बल्कि सुंदर सकारात्मक विचारों से अपने अंतःकरण को सुसज्जित रखें। ऐसा करके एक ओर जहां हम अपने आप को सुखी बना सकते हैं, वहीं परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सुखी बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जो कि प्रत्येक मानव का कर्तव्य भी है। व्यक्ति विशेष जब आनंदित होगा, तभी परिवार आनंदित होगा, समाज आनंदित होगा और आनंद की ये अविरल धारा पूरी सृष्टि को आनंदित कर पाएगी। इसलिए हमें इस सर्वोत्तम कार्य का प्रारंभ सर्वप्रथम स्वयं से करना होगा। हम स्वयं को लेकर विचार करें, अपनी कमियों को, त्रुटियों को दूर करें।
मानवोचित सद्गुणों, सद्भावों से स्वयं को समृद्ध बनाएं। अपने पारिवारिक जीवन में हमारी ये विशेषताएं जहां हमें सबके स्नेह प्रेम का पात्र बनाएंगी, वहीं दूसरे सदस्यों को भी इन विशेषताओं से स्वयं को संवारने की प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार धीरे धीरे परिवार का प्रत्येक सदस्य व्यक्तित्व को विकसित करके परिवार को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। किसी भी परिवार के सुख शांति के लिए, प्रगति के लिए प्रत्येक सदस्य का योगदान महत्व रखता है। भोजन, वस्त्र, आवास, उपचार, शिक्षा, मनोरंजन, आराम आदि सभी आवश्यकताएं परिवार के प्रत्येक सदस्य की लगभग एक समान होती हैं, लेकिन परिवार में प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व अलग अलग होता है। किसी को धन का प्रबंध करना होता है तो कोई उस धन से परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं जुटाता है। किसी सदस्य का काम सफाई करना होता है तो कोई परिवार के लिए भोजन पकाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को शारीरिक अथवा मानसिक स्तर पर कोई न कोई उत्तरदायित्व निभाना ही पड़ता है। जहां प्रत्येक सदस्य अपने उत्तरदायित्व को लेकर सजग रहता है, वहां परिवार रूपी संगठन बड़ी सहजता से संचालित होता है। इसके विपरीत जहां परिवार के सदस्य अपने उत्तरदायित्वों से मुख मोड़ने लगते हैं, वहां परिवार रूपी संगठन के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडराने लगते हैं और भौतिक आवश्यकताओं की आपूर्ति भी बाधित होने लगती है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने कर्तव्य का बोध अवश्य होना चाहिए। फिर मात्र परिवार ही क्यों, ये कर्तव्य बोध तो जीवन में पग पग पर हमारी सफलता व सम्मान का कारण भी तो बन सकता है। वस्तुतः कर्तव्य बोध और कर्तव्य के पालन के दृढ़ निश्चय में ही सफलता का रहस्य सन्निहित है। पिता के रूप में, माता के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, स्वामी के रूप में, सेवक के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, राजा के रूप में, प्रजा के रूप में, जिस रूप में भी हम समाज में खड़े हों, यदि भली भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहें तो निश्चित रूप से सुखी, संपन्न, आत्मनिर्भर समाज का निर्माण हो सकेगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का रूपांतरण हो जाए तो जगत के रूपांतरण की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी। अतः हमें अपने आप को सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ाना ही होगा और इसके लिए अति आवश्यक है स्वयं को समझना, स्वयं पर अपना स्वामित्व कायम रखना, दीदेवार बनकर जीवन की विकट परिस्थितियों को भी सहज सामान्य रूप में लेकर उसका समाधान सुलभ कर लेना। यह आदर्श स्थिति ही प्रत्येक मानव को महामानव के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, जिसका स्वयं का जीवन तो आनंद से ओतप्रोत होता ही है, संपर्क में आने वाला भी आह्लादित हुए बिना नहीं रह सकता। तो आरजेएस वाणी में आपने आज श्री सुरजीत सिंह दीदेवार जी की पुस्तिका से लिए गए एक अंश को सुना। उस पुस्तिका का नाम है दीदेवार परिवार। और आरजेएस परिवार और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए उदय मन्ना को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।